हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक। सो गाइस, आज की जो ब्लॉगिंग हो रही है वो करीब 2 बजे से स्टार्ट, काफ़ी लेट हो चुका है। सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गाँव में तो कल 6 तारीख को मना दिया, लेकिन दिल्ली में 7 को मना रहे हैं। कल मेरे दिमाग से एकदम निकल गया, वरना मैं सोच रही थी कल अपने गाँव के हिसाब से मैं भी कल ही मना लूँगी, लेकिन दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, पता नहीं। फिर आज सुबह, और देखो, सोचा था कि आज सुबह जल्दी उठूँगी, मंदिर वगैरह साफ़ वगैरह करूँगी, लेकिन आज ही मुझे लेट हो गया। 9 बजने वाले थे तब जाके नींद खुली मेरी, क्योंकि कल शाम पतिदेव मेरे बहुत ज़्यादा लेट आए थे। कल उनकी पार्टी वगैरह थी वहाँ पे रेस्टोरेंट पे, तो बहुत लेट आए थे। उस चक्कर में नींद मेरी पूरी हुई नहीं और सुबह नींद खुली नहीं। तो 9 बजे मतलब 8:40 पे मैं उठी। उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, मंदिर वगैरह साफ़ किया, दिया जलाया। दिया मेरा अभी तक जल रहा है। एंड गाइस, ये देखो मेरी मेहंदी। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मौके बहाने चाहिए मेहंदी लगाने के लिए। एंड ये रहा मेरे और मेरे पतिदेव का नाम। सो पतिदेव मेरे निकल चुके हैं ड्यूटी, और आजकल मुझे ड्यूटी थोड़ी तगड़ी चल रही है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रखी है। तो वही रात को 1 बजे तक आएंगे, सुबह चले जा रहे 12 बजे, इतना देर। और अभी फ़िलहाल मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे सब कुछ धो लिया है। काम बस इतना है कि खाना भी मेरा बन के रेडी है अंदर। कुकर भी मैंने खोल दिया ताकि ठंडा हो जाए खाना। अब मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि आज शाम को हम लोग कहीं घूमने चले जाए, ऐसे नॉर्मली। घर के अंदर अंदर ना बहुत बोर हो गया आजकल, बहुत ही ज़्यादा। सो दोस्तों, टाइम हो चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 5:30, और अब जाके मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ उस टाइम से, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी आराम से। और अभी भैया आए तो तब जाके मेरी नींद खुली, वो भी आ चुके हैं ड्यूटी से। एंड अब जैसे कि कल से कह रहे कि 2-3 दिन के लिए दिल्ली बंद रहेगी, मतलब कुछ ही इलाके बंद है। लेकिन वैसे हमारे इधर मार्केट वगैरह बंद तो नहीं रहेगी, बट फिर भी मैं अपनी तैयारी तो रखती हूँ, क्योंकि जो मेन काम है, मैं अभी थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। मेन काम ये है कि परसों जब मैं खाने के बाद बर्तन धो रही थी, तो उसमें कुकर की सीटी मैंने साफ़ करने के चक्कर में बाहर निकाली और वो डस्टबिन में गिर गई। ढूंढा तो सही मैंने, मुझे लगा डस्टबिन में गिरी होगी तो ढूंढा, लेकिन ऊपर ही ऊपर, वो वेट वाली चीज़ थी तो शायद नीचे गिर गई होगी। और उसके दूसरे दिन हम कूड़ा फेंक के आ गए। अभी 2-3 दिन से मैं बगल वालों से सीटी मांग के काम चला रही हूँ। परसों मैं गई थी मार्केट, तो सीटी जब मैंने मांगा तो उन्होंने बोला कि आपको ढक्कन लेके आना पड़ेगा, विदाउट ढक्कन सीटी नहीं मिलती। तो अभी मैं जा रही हूँ सीटी लेके आनी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आती हूँ। वैसे तो नहीं होगी मार्केट बंद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी दुर्घटना से सावधानी भली, है ना। तो चलिए मार्केट होके आते। दीदी लोग को उठाती, वो कल ही मार्केट होके आए वो भी, और भी सो रखे तो डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। बस मेरा भी थोड़ा बहुत काम ही है, जल्दी जाके आती हूँ, फिर बनाएंगे शाम का खाना वगैरह, ठीक है। और पता क्या, दिल्ली में मौसम अभी ना ऐसा हो गया था, बिल्कुल बारिश आएगी जैसे, घनघोर वाली। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी फिर से धूप आ गई है। एक बार मैं आपको मौसम भी दिखा देती हूँ। देखिए, आसमान अभी बिल्कुल काला हो गया था, लेकिन अब फिर से सफ़ेद हो गया है। फिर से इसमें बादल खिल चुके हैं। उस टाइम बादल हो गए थे नाराज। मार्केट में पहुंचने के बाद मैं गई सबसे पहले मूली लेने के लिए, जो कि ये पत्तों के सहित कट के मिल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा है यहाँ का सिस्टम, गांव में तो हमारा ये होता नहीं है ना। तो मैं सबसे पहले मूली लूँगी, क्योंकि आजकल हम काफ़ी खा रहे हैं इसको। तो मैंने ये करीब 3 पाव के करीब लिया था, क्योंकि हमारे लिए हो जाता है इतने से। मूली लेने के बाद मैं पहुँची एक स्टॉल लेने के लिए, जो मुझे चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं अपने पतिदेव के साथ बाहर निकलती हूँ तो धूप से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी सी हो जाती है। मार्केट में आप देखेंगे कि जगह जगह पर आज बस जन्माष्टमी के लिए यही सब कुछ लगा पड़ा था। और इस मार्केट में आपको सब्जियों के अलावा मैं ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये पूरी सब्जियों की ही मार्केट है। सब्जियों के रेट भी काफ़ी हाई हो चुके हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। सब्जी लेते लेते मेरी नज़र गई इस लाई पे। एक तो ये सरसों है, और दूसरा जिसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं बौड़े लाई, वो था। तो आधा किलो मैं वो लेके आई। सब्जी लेने के बाद मैं निकली बाहर के मार्केट में। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और आज जगह जगह पे मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झूले, कान्हा जी, यही सब कुछ लगा हुआ था। बहुत भीड़ थी मार्केट में। उसके बाद मैं गई इस दुकान पे, जहाँ पे ये काफ़ी अच्छे अच्छे कप और बाउल, चम्मच वगैरह रखे थे। पूरा यहाँ पे ट्रे सेट वगैरह था। तो मुझे 2 बाउल चाहिए थे छोटे छोटे, जिससे मतलब कभी कभी समोसे के साथ चटनी खाने के लिए, या फिर मोमोज़ के साथ चटनी खाने के लिए वो बाउल मेरे पास थे नहीं। तो यहाँ से मैंने लिए 2 बाउल। पहले मैंने दोनों सेम लिए थे, बट फिर मुझे पसंद नहीं आए।
तो बाद में फिर मैंने चेंज करके ये एक ब्लैक और एक वाइट लिया। ये दोनों मुझे बड़े अच्छे लगे। और भी यहाँ पे बहुत सारा सामान था। लास्ट में मैंने जो काम किया वो था, मेरा ये चप्पल टूट गया था तो मैंने ये सिलवाया, क्योंकि चप्पल तो मेरी ये नई थी लेकिन इसका ना फीता ये आगे से निकल चुका था, तो मैंने सोचा इसको सिलवा लेते, थोड़ा बहुत काम और चल जाएगा इससे। घर आते आते मुझे हल्का अंधेरा भी हो गया था और रास्ते में हमारा ये मंदिर पड़ता है, तो इस मंदिर में भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे। मैं इस टाइम पे जाना तो चाहती थी लेकिन 2 रीज़न थे। एक तो घर पूजा करने के लिए मुझे लेट हो रहा था और दूसरा ये था कि मैं दुपट्टा लेके नहीं गई थी, तो फिर मैं मंदिर के अंदर जा नहीं सकी। बस बाहर से मैंने थोड़ा ऐसे ही देखा। धक्के मुक्के लगते लगते फाइनली मैं पहुंच गई थी घर। और आज मैं काफ़ी थक भी चुकी थी, क्योंकि मेरे कंधे पे भी एक बैग था और हाथ पे भी सामान था, तो ये भी भारी हो ही चुका था मुझे। और अभी घर जाके मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ, उस टाइम पे मैं आपको दिखा नहीं पाई। घर आने के बाद मेरी पूजा पाठ वगैरह भी हो चुकी है। सबसे पहले मैंने पूजा ही की, क्योंकि जैसे 7:30 जैसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि पूजा करने के लिए देर हो गई है। उसके बाद फिर मैं घुसी किचन में। मुझे चाय का मतलब बड़ा अमल लगा था, चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले सब्ज़ी चढ़ा दी थी, तो मैंने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा दी है। अब बनाऊँगी आराम से चाय, एक घुट चाय पीती पहले, थकान सी हो गई बहुत ज़्यादा। और दूसरा, आज है जन्माष्टमी, तो गाँव में तो हम लोग हलवा खीर पूरी वगैरह बनाते ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये लोग खाते ही नहीं। पूरी इनको पसंद नहीं, मीठे में इनको सेवैया वगैरह पसंद नहीं। पथरियों को मीठे में पसंद होता अपने हाथ का बनाया हुआ खीर दलिया बस। और भाई साहब तो मीठे के नाम पे खाते ही नहीं है, बहुत कम। और पूरी तो ना मेरी सासू माँ को अच्छी लगती है, ना भैया को, ना इनको, सब एक जैसी है। लेकिन मुझे आज बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी है ना, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और वो भी जब घर की रही हो। है तो देखती हूँ अगर मैं अपने लिए चार पूरी बनाने का, और अगर खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ी एनर्जी रही तो सिमैया लेके आई हूँ, ये बनाऊँगी, वरना इसको स्किप कर दूँगी, क्योंकि मीठा मुझे भी मतलब पसंद है, लेकिन ये नहीं कि हाँ ये चाहिए 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 वो नहीं। तो पूरी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि भाई साहब तो खाएंगे नहीं और पति देव मेरे खाते होंगे। क्योंकि सबसे पहले आप बनाते चाय। हो चुका है, मेरा खाना वगैरह भी बन चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था पूरी बनाऊंगी, लेकिन पूरी बनाने का मेरा प्लान हो गया था कैंसिल, क्योंकि मैंने बगल में मतलब दीदी लोगों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मंदिर होके आते, नीचे मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने तो खाना खा लिया था, बोल रहा कि चलो चलते हैं। तो उस चक्कर में फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, और तो सिमैया भी नहीं बनाई। लेकिन फिर उनकी तबीयत मतलब ना कुछ ठीक सी भी नहीं थी, मतलब 50-50 वाला चांस था, तो फिर गए नहीं। तो फिर मैंने बोला अब गए नहीं, रोटी तो मेरी पूरी बन चुकी थी, फिर मैंने बोला चलो सिवैया बना देते। तो फिर मैंने इसके बाद सिवैया वगैरह बना के कर दिया रेडी। आज कुछ खास मतलब उतने अच्छे तरीके से मैं इसको नहीं बना पाई, बस जल्दबाजी में बनाया कि नहीं बनाने से अच्छा बना लेते करके। सुबह के लिए दूध भी बॉईल कर दिया, सुबह मलाई निकालूंगी। और उन्होंने बनाई थी आज खिचड़ी, तो वो मुझे खिचड़ी दे के गए हैं, मैं उनको सिवैया वगैरह दे के आ चुकी हूँ। भैया अभी आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए, जिम गए हुए थे। सो मुझे लग रही है भूख सच में। मैंने उनको फ़ोन किया तो कह रहे कि मैं किसी काम से गया हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा मुझे आने में टाइम लगेगा, आप खा लो। तो भैया मैं तो खा रही हूँ। अरे हाँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ। जब मैं आज मार्केट साइज़ में आपको एक चीज़ दिखाई थी ना, मतलब नहीं दिखाई थी, वो ये थी। इसको मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मैंने ऑनलाइन भी ये देखा था, पर पता है क्या, ये मुझे ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जब मैंने देखा था तो 150 के अराउंड था ये, बट ये दोनों चीज़ें मुझे अभी 100 रुपये की पड़ गई। इसकी मुझे कब से तलाश थी, मिल गया ये फाइनली। अब मुझे एक चीज़ और लानी है, वो क्या लानी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी मैं खाती हूँ खाना, और खाना खाने के साथ साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। सो गाइस, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर।